धामपुर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 425/24 धारा 74 351 का भाग 3 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित 5 युवक और एक युवती को किया गया गिरफ्तार, लेकिन कोर्ट में तलहा और फरहीन को किया गया डिस्यूज बताया बेगुनाह। लेने से किया इनकार। खबर जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र से है, जहां दिनांक 5 सितंबर 2024 को वादनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फरदीन पुत्र तहसील निवासी मोहल्ला नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादनी की देवती के साथ छेड़छाड़ की गई और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना धामपुर पर मुकदमा संख्या 425/24 धारा 74 351 के भाग 3 बीएनएस व 7 और 8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना धामपुर शहर का है। मामला 2 समुदायों की होने की वजह से थाना धामपुर में तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने धामपुर मेन बाजार में दुकान तक बंद करनी शुरू कर दी थी और थाना धामपुर कोतवाल का भी घेराव किया गया था। उनका कहना था कि अगर नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल नहीं भेजा गया तो हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर महा आंदोलन करेंगे, जिसका एक नमूना धामपुर में देखने को भी मिला था, जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाना धामपुर कोतवाल का घेराव भी किया था और दूसरे समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन थाना धामपुर कोतवाल साहब ने अपनी सूझबूझ से कहा कि हम आरोपियों पर जांच कर कार्रवाई जरूर करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पीड़ित को इंसाफ नहीं दिला पाए तो हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर किया करेंगे और उन्होंने अपना इस्तीफा देकर घर चले जाने की बात तक कह डाली थी। धामपुर कोतवाल की इस बात को सुनकर हिंदू संगठन के कुछ समझदार व्यक्तियों ने अपने सभी धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझा बुझा कर शांत किया और थाना धामपुर कोतवाल ने विवेचनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी थी, जिसमें अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान कुछ आरोपियों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें रेहान पुत्र शहीद अहमद, सुल्तान पुत्र खुर्शीद अहमद, निवासीगढ़ मोहल्ला मोहम्मदपुर, अलीपुर भिक्कन, नींदड़ू खास थाना धामपुर जनपद बिजनौर और आफ्ताब पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मोहम्मद नई बस्ती नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए और फरदीन पुत्र तहसील निवासी मोहल्ला नई सराय कस्बा में थाना धामपुर जनपद बिजनौर को तारीख 5 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। इसके बाद 9 और 11 तारीख को फिर तलहा पुत्र समीउल्लाह फरहीन पुत्री तहजीब निवासी थाना धामपुर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक संजय कुमार, हेड कांस्टेबल भूप सिंह और हेड कांस्टेबल लखन सिंह, कांस्टेबल अजय पाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। लेकिन निर्दोषों को न्यायालय में पेश करने पर थाना धामपुर पुलिस को कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई और पुलिस द्वारा दिए गए हिंदू संगठनों के नेताओं के शपथ पत्रों को मजिस्ट्रेट ने झूठा ठहरा दिया, क्योंकि जहां पिछले कई दिनों से विभिन्न संगठनों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले नेता हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच गहरी खाई बनाने का कार्य कर रहे थे। एक किशोरी के साथ गैर समुदाय के युवक द्वारा अभद्रता करने के मामले को सांप्रदायिक रंग देने का भरपूर प्रयास किया गया। बेगुनाहों को जेल भिजवाने के लिए पॉक्सो एक्ट के कोर्ट में झूठे दस्तावेज भी पुलिस के माध्यम से प्रस्तुत करा दिए गए। कोर्ट ने पुलिस के द्वारा बार बार प्रस्तुत किए जा रहे अलग अलग दस्तावेजों में भिन्नता पाए जाने एवं निर्दोष को न्यायालय में पेश करने पर झूठे दस्तावेजों को ठुकरा दिया। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपी को डिस्यूज करते हुए फर्जी केस बनाने पर धामपुर पुलिस को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। फिलहाल धरना प्रदर्शन के नाम पर राजनीति चमकाने वालों के मंसूबों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया, क्योंकि पीड़ित पक्ष के द्वारा 6 सितंबर को धामपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक युवक फरदीन एवं अज्ञात युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन गुरुवार 11 सितंबर को डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, आनंद किशोर, पंकज वर्मा तथा अरुण प्रताप चौधरी के द्वारा कोर्ट में दिए शपथ पत्र में दावा किया गया कि तलहा नामक युवक के द्वारा पीड़ित को नशा देकर बाइक पर पीछे से पकड़ा गया था। उस समय ये लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। इन चारों के बयान पुलिस ने दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए थे। मजेदार बात तो यह है कि विगत एक सप्ताह पूर्व जब 5 सितंबर उनकी मौजूदगी के बीच पुलिस में शिकायत की गई तो चारों गवाहों के नाम कहीं भी शामिल नहीं थे। जब घटनाक्रम हो रहा था तो चारों लोगों के द्वारा मौके पर मौजूद होना क्यों स्वीकार किया गया और चारों संगत एवं जिम्मेदार लोगों के द्वारा मौके पर ही विरोध क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने चारों के दावे झूठे पाए जाने पर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को मुलजिम बनाए जाने का प्रयास करने वाले बेगुनाह युवकों को बाइज्जत बरी कर दिया और धामपुर में राजनीति की भेंट चढ़े दोनों आरोपी तलहा पुत्र समीउल्लाह और फरहीन पुत्री तहजीब बेगुनाह निकले। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। सिंह चौक पर हिंदू संगठनों का जमवाड़ा लगा हुआ है और मार्केट बंद करने की बात कर रहे हैं। क्या पूरा मामला? 18 तारीख की शाम को हमारे समाज की एक बेटी के साथ में गलत आचरण विधर्मी के द्वारा हुआ।
वो एक गली में जा रही थी, उसको नशा सुंघा करके उसको उठाने का काम किया गया, बेटी को पता है, लेकिन उसको बेहोशी की हालत में फिर वहीं छोड़ दिया गया। परिवार के लोगों ने, परिवार में एक बूढ़ी नानी है उसकी, परिवार के लोगों ने जाकर के थाने में शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कल हार करके समाज के लोग इकट्ठा होकर के थाने में गए और तब जाकर के घटना को बताया, लेकिन जो घटना हुई है, वास्तव में घटना जो हुई उसकी जो रिपोर्ट दी गई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस प्रार्थना पत्र को पुलिस ने बदल करके अपने हिसाब से लिखवाने का काम किया गया। इसका मतलब है प्रशासन उन लोगों से हमसाज है। इनको, प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बहन बेटियों के मान सम्मान का विषय है और हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बैस जी, अगर लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी एक व्यक्ति, एक लड़के को पुलिस ने, एक लड़के को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, केवल एक को, जबकि उसकी बहन भी उसमें सम्मिलित है। बहन हो या जो भी हो, हमें नहीं पता कौन है, कोई लड़की उसमें सम्मिलित है जो लगातार हमारी बेटी से संपर्क करती थी कि तू मुसलमान बन जा, मेरे भाई से दोस्ती कर ले, ऐसे करके। एक तो वो, एक दूसरा लड़का उसके साथ में कोई था और 2 अज्ञात है, 3-4 अज्ञात इसमें है। अगर उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो रही तो हम अभी बैठ करके कोई निर्णय, अभी एक संघर्ष समिति हम लोग बनाने वाले हैं और संघर्ष समिति का निर्णय जो होगा, वैसे समझ में ये आया है कि कल से या परसों से जैसे भी होगा, जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, हम बाजार बंद रखेंगे। और अगर बाजार बंद होने के बाद में भी पुलिस कोई विशेष कार्यवाही नहीं करी तो अगला कदम उठाने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। हम डॉक्टर साहब, आज धामपुर के भगत सिंह चौक पे हिंदू संगठनों का जमवाड़ा लगा हुआ है, क्या मामला है? यहाँ मामला एक हमारे समाज की बेटी को एक विधर्मी जो है, जिहादी जो है, वो पहला फुसला कर ले गए। उसके साथ उन्होंने जो भी किया, उसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में जाकर पहले भी तहरीर दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बार सुनवाई होने पर वहाँ पर जो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि उसमें बहुत सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं जब पकड़ा जाने का, तब तक ये पूरा हिंदू समाज इन जिहादियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा। इन जिहादियों ने, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बंगाल में, जिस तरह बांग्लादेश में यहाँ ये काम हम कर रहे हैं, उसी तरह का यहाँ भी हम वातावरण स्थापित कर देंगे। डॉक्टर साहब, मामला कब का है? 18 तारीख का मामला पुराना, उससे पहले भी तहरीर दी है उसकी मां ने, 18 तारीख से पहले भी तहरीर दी है। वो लगातार उसको पीड़ित करते हैं, वो छेड़छाड़ करते आ रहे हैं उसके साथ, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन का, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लिया। अब वो बेचारी, उसकी बूढ़ी नानी उसके साथ रहती है, उसकी वो पहली एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं, जब पहली, और उस घर में कोई उसके जेंट्स नहीं है, पुरुष नहीं है, और उसके बाद जब तहरीर दी, उससे तहरीर पर सुनवाई नहीं। सुनवाई के बाद आज जब लोगों में आक्रोश है, सारा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और उस चीज़ के लिए जितने भी उसमें सहयोगी हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी जिहादी हैं, इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों की क्या मांग है? जो भी उसमें शामिल हैं, उन सबको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर दंड और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम, इसे धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके घर तक पहुँचाएंगे, जिहादी के घर तक पहुँचाएंगे। लकड़ों की धारा भी बढ़ेगी इसमें, असीमित बाजार बंद। पूरा हिंदू समाज, पूरी महिला समाज, पूरी महिला शक्ति सब आई हुई है, उसी हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। अवगत कराना है कि कल दिनांक 5/9/2024 को थाना धामपुर पर छेड़खानी के संबंध में एक FIR संख्या 425/24 पंजीकृत हुई थी। इसमें वादिया द्वारा उसकी देवती को एक अज्ञात फोन नंबर से मना करने पर भी कॉल्स आने की बात कही गई थी। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 6/9/2024 को धामपुर पुलिस द्वारा इस नंबर को ट्रेस करते हुए एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इसने पूछताछ में अपने अन्य 2 साथियों का नाम बताया है जो उसी नंबर से तथा एक अन्य नंबर से कॉल करते थे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर अन्य दोनों को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में चालान कर इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर। केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820007। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।